Welcome back to Health Unplugged, our super stuff, where we don't rush conversations, we don't oversimplify science, but we go deep dive, we ask uncomfortable questions, and we still try to connect science with everyday life. Today's topic is something that quietly affects millions of women, but it is surrounded by confusion, misinformation, and even guilt. PCOD, weight struggles, fertility concerns, and what role diet plays in terms of these issues. Today, we are joined by Dr. Mithila Yadav, who primarily focuses on PCOD management, weight regulation, fertility support, and dietary approaches in lifestyle. Welcome to the podcast, Doctor. We are really delighted to have you on the show. Happy. This is an important conversation as PCOD changes overall appearance of a woman. They put on weight, they have acne, hair loss. These are the symptoms what are PCOD में वो एक्सपीरियंस करते हैं वो एक्चुअली तो वो अपीयरेंस चेंज करता है प्लस अपीयरेंस की वजह से बॉडी शेमिंग सबका उनको तब वो एक्सपीरियंस उनका रहता है जो ऐसा वो अपने आप को एकदम वो नेगेटिविटी आ जाता है So let's deep dive into this topic and let's get started now. PCOD is something that is spoken very casually today. A woman doesn't even realize what exactly is happening inside her body because of PCOD. Can you simplify or break down this for our viewers? PCOD is polycystic ovarian disease. So what happens now? When there is a period, on particular day there is ovulation in ovaries. Okay, so ovary is released on 14th day of period. Okay, so what happens ना कि PCOD तो होता ये है कि एवरी मंथ ना नॉर्मली तो ओवरी में रहता है दो ओवरीज रहता है तो एक ओवरी से एवरी मंथ एक अंडा निकलते हैं दूसरे ओवरी से नेक्स्ट मंथ निकलता है तो पीसीओडी नहीं होता कि बहुत सारे अंडे एग्स जो रहते हैं वो बनते ये होते हैं वो रप्चर नहीं होते हैं तो मैच्योर नहीं होते हैं वैसा अनमैच्योर्ड ऐसे रहते हैं तो वो उसकी वजह से पीरियड इरेगुलरिटीज आता है हार्मोन मतलब उसी वजह से हार्मोन भी इरेगुलर हो जाता है तो हार्मोन इरेगुलर हो जाता है वेट गेन होता है हेयर फॉल एक्ने मतलब वो सब फॉर्म में रिलेटेड थायराइड वगैरह सब सिम्टम्स आने मतलब तो इसलिए पीसीओडी जो रहता है वो मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वेट गेन एक सिम्टम है वो उसका रूट कॉज मिलना है एक्चुअली So PCOD means polycystic ovarian disease. So जो आप अभी बता रहे थे कि एग जनरेट होते हैं बट वो रप्चर नहीं होते सेंश्योर नहीं होते अनमेच्योर्ड बहुत सारे जमा तो उसे ही सिस्ट बोलते हैं हाँ Okay. वही सिस्टर से जमा हो जाओ So जैसे हम कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल या वुमेन को यही बोलते हैं कि आपको वेट लॉस करना है सो इज दिस अ कंप्लीट पिक्चर और इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हम मिस आउट कर रहे हैं सिर्फ वेट मैनेजमेंट की एक पार्ट है उसके साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है शुगर स्पाइक रहता है वो बॉडी में उसको भी रेगुलर करवा रहा है क्योंकि सिर्फ पीसीओडी जो रहता है उसकी वजह से सिर्फ लगभग उतना ही नहीं रहता बाकी एंटीरिया वगैरह अभी इसमें स्पाइक हो जाता है बॉडी तो वो सब चीज़ों को भी अपने को ध्यान में रखना पड़ता है Okay. तब बहुत सारी चीज़ें हार्मोनल रेगुलरिटी से भी काफ़ी सारी चीज़ें भी आ जाती है तो पेशेंट को ऐसे लगता है कि मैं तो इतना सारी खाना खा रही हूँ ऑलरेडी ईटिंग टू लिटिल बट स्टिल आई एम गेनिंग वेट तो वो एक मिसकंसेप्शन की जैसे ट्रीट किया जाए क्योंकि क्या होता है पेशेंट कम खाता है नॉट नेसेसरी आपको स्टार्व नहीं करना है अब वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में ईट करना है जितना आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट है और उसके साथ में कहता तुम न्यूट्रिएंट्स ईट करना है आपको उतना खाना है जो आपके बॉडी के लिए सफिशिएंट है और उसमें कैलोरी डेफिसिट का भी आपको ध्यान रखना होता कैलोरी डेफिसिट कैसा होता है तो नेचुरल चीज़ है जो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करे पर अगर तो प्रॉपर मतलब ऐसा नहीं है कि क्या आप न्यूट्रिशियस खाना खाओगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा राइट अगर वो आप ओवर ईट करोगे तो उसमें भी आपका बढ़ना नहीं है वो प्रॉपर प्रपोर्शंस में खाना है एक पोर्शन साइज मेंटेन करके खाना होता है So it's not about the quantity of the food that we eat gets affected, but हमें nutritionally qualified अच्छा food खाना है. It's which is not related to the quantity, right? प्रॉपर प्रपोर्शंस है क्वांटिटी में भी होना चाहिए और प्रॉपर प्रपोर्शंस में होना चाहिए कि आपको इतना प्रोटीन जाना चाहिए इतना कार्ब्स जाना चाहिए इतना पाई जाना चाहिए ऊपर से जो माइक्रो केस जो होता है वो भी सफिशिएंट होना चाहिए बॉडी के लिए कि आपको ये काम के लिए बात करें So जैसे आप अभी बता रहे थे, discipline is not an equity, but the biology is वो जॉब कैसे होता है बॉडी में
दो टाइप्स से रहता है, नंबर ऑफ फैट सेल्स और साइज ऑफ फैट सेल्स। तो बचपन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो नंबर ऑफ फैट सेल्स बढ़ते हैं, क्योंकि दैट इज ग्रोइंग एज, तो ग्रो होता है तो नंबर बढ़ता है। और जब बड़े होते हैं तो नंबर्स बढ़ेंगे ही, पर फैट साइज बढ़ेगा। तो बचपन में ही जो फैटी रहते हैं तो उनको बड़े होके कुछ कुछ लोगों का रहता है जल्दी पुट ऑन, लोग रहते हैं उनका कम पुट ऑन होता है, जितना कि उनसे ज़्यादा खाते आएँगे पर फिर भी उनका कम पुट ऑन होता है। तो वो नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करता है। और दूसरा एक रहता है कि आपका 2 टाइप के हार्मोन्स नहीं रहते बॉडी में, एक स्ट्रेस हार्मोन रहता है और एक हंगर हार्मोन रहता है। क्या मतलब हंगर हार्मोन रहता है वही ये रहता है, एक सटाइटी हार्मोन रहता है। तो सटाइटी हार्मोन जो रहता है मतलब वेट लॉस के साथ वो, जब आप एक्सेसिव वेट लॉस करोगे तो वो ये हो जाता है, कम हो जाता है, सटाइटी में कम होता है। अंदर हार्मोन बढ़ता है, इससे ज़्यादा खाते हैं और बाद में को वेट लॉस एक ये हो जाता है, कम हो जाता है, नहीं हो पाता है। Okay. तो उसको भी अपने को वर्क करना है, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि आपको छोटे-छोटे स्टेप्स लेने हैं। वो छोटे-छोटे स्टेप्स लेंगे तभी आपको प्रॉपर एक रूटीन मेंटेन करके आप आगे बढ़ सकते। सो आज का जो मॉडल एरा है उसमें हमें बताया जाता है डाइट के द्वारा कि आपको कैलोरीज को एग्रेसिवली कम खाना है या यू हैव टू कट डाउन ऑन योर कैलोरीज एग्रेसिवली. सो एज पर योर नॉलेज हाउ वी शुड टेक द अप्रोच इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग पीसीओडी विद दैट. कैलोरी कट डाउन करना ही रहता है, पर वो एक सर्टेन लिमिट तक होना चाहिए। एकदम आप कट डाउन करोगे तो आपका बॉडी और ज़्यादा क्रेव करेगा हेल्दी फूड्स के लिए। तो एकदम कट डाउन नहीं करना है, एक पर्टिकुलर लेवल तक ही कहा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि पर पर्सन 500 कैलोरीज ठीक है कट किया, तो उससे ज़्यादा नहीं करना है। उसका डेली इंटेक है उससे तुम्हें ही कम करो, ताकि उसको को उतना को उसका बॉडी की उसमें अडाप्ट हो। बॉडी अडाप्ट नहीं होगा तो फिर आपका बॉडी और ज़्यादा क्रेव करेगा और फिर वो और ज़्यादा वो चीज़ों के पीछे ध्यान देगा। सो ये तो प्रेबी होती है ज़्यादा से ज़्यादा. हाँ, क्रेविंग्स कट डाउन करने के लिए क्या करना है, लोग हम लोग फिर उस पे वर्क करते हैं कि हाँ, सिर्फ आपको कैलोरीज कट डाउन करके नहीं ठीक है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी देना है। आप कम खाओगे, चलो आप आज आपने स्किप कर दिया, और बाद में जब आप दोपहर का मील स्किप करते हो तो रात में आपको ज़्यादा भूख लगता है, आप ज़्यादा खाते हो और हो सकता है आप ज़्यादा फ्राइड वगैरह भी आपको क्रेव करता है। ये नहीं था कि आपको क्रेविंग होता है कि मार सकें जंक, तो वो क्रेविंग में ही होना चाहिए, इसलिए आपको स्मॉल स्मॉल मील्स नहीं खाना रहता है। और स्मॉल स्मॉल मील्स में खा के कि आपको वो न्यूट्रिशन डेंस होना चाहिए वो देखना रहता है, प्रॉपर प्रोपोर्शंस की खाना ज़रूरी है। तो Okay. So basically, what are the benefits of cutting down on calorie diet in PCOD? How does it help an individual? तो सब कैलोरी कट डाउन करते हैं तो पक्को सबको वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। प्लस आपको ये भी देखना रहता है कि कुछ चीज़ें रहती है जो आपके बॉडी में जाके शुगर स्पाइक ना करे, ब्लड शुगर लेवल रेस करती है। तो वो जैसे आप ठीक है आपने शुगर्स कट डाउन किया, आप मीठा नहीं खा रहे हो, स्वीट्स नहीं खा रहे, तब मैदे का चीज़ खा रहे हो, तो वो भी आपके बॉडी में शुगर स्पाइक करनी ही नहीं रहा, इंसुलिन स्पाइक होने ही रहा, उसकी वजह से भी आपका वेट गेन होने ही वाला है। तो वो सब चीज़ों को आपको कट डाउन करना, प्लस वेट मैनेजमेंट में एक्सरसाइज वो भी बहुत इम्पोर्टेंट वर्क नहीं लगता है। तो एक्सरसाइज भी इसके सिर्फ आपको डाइट नहीं बदलने का है, आपको इसके साथ में एक्सरसाइज का भी इम्पोर्टेंट इतना ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं करना है बॉडी का। हाइड्रेशन नहीं होगा तो हाइड्रेशन मतलब अगर एक्सरसाइज भी करोगे वेट लॉस करोगे तो उसमें आपका डिहाइड्रेशन होना चाहिए। हाइड्रेशन नहीं होगा, मसल जल्दी लिथार्जिक हो जाएंगे और आपको Fatigue flare. ईद होता है। So since the doctor has mentioned that we have to maintain a holistic approach when we are looking at concerns related to PCOD or in weight management, they can use one hit assist feature on calorie tracker, water intake tracker, and pills reminder that will help you to maintain your daily habits in a better way. जब हम PCOD की बात कर रहे हैं डॉक्टर, it is often related to fear on fertility issues. How correct that is or how scientifically backed that is? आ, होता है पीसीओडी की वजह से फर्टिलिटी थोड़ा सा ये होता है, पर ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते हो, आपका फर्टिलिटी पूरा लॉस हो गया है, ऐसा उसका ये कहीं को भी जैसे आपको बताएं कि ओवम या तो रप्चर नहीं होता है, क्या तो वो अनटाइमली रप्चर जो होता है, तो ओवम का क्वालिटी ही पोर होता है। ऐसा कि पीसीओडी के साथ आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो, प्रेग्नेंट होते हैं पर वो फीटस उतना
ये नहीं रहता है कि वो आगे जाके सर्वाइव कर पाए। इसके लिए कुछ-कुछ लेडीज़ में पीसीओडी और उसके साथ में मिसकैरेजेस की भी ट्रेंड देखा गया है। ओके। तो वो उसका जैसे होता है कि ओवम क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। तो पीसीओडी में ओवम क्वालिटी इज़ नॉट गुड। या तो ओवम आपका आया जब इमैच्योर रहता है या तो फिर को मतलब को क्वालिटी प्रॉपर नहीं रहता है। इसकी वजह से वो फर्टिलिटी में थोड़ा-सा रिड्यूस करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि रिवर्सिबल नहीं है, ये टोटली रिवर्सिबल है। प्रॉपर आपका डाइट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज़ और प्रॉपर मेडिकल सपोर्ट के साथ में आप मतलब वो रिवर्ट हो सकता है। तो आप मतलब ये रिवर्ट हाँ, और वो प्रोसेस ही है। वैसा नहीं कि आज हमने दवा पे पहले पॉज़िटिव की था, ऐसा नहीं It's a रहता है। continuous हाँ, process. एक वो प्रोसेस चल रहा है। Okay. So, doctor, what are the most common mistakes women make while they are managing PCOD issues? फ्रेश टैक्स करते हैं। फ्रेश टैक्स करते हैं तो ये हो जाता है कि बॉडी वीक हो जाती है। फिर ज़्यादा वो ये चढ़ती है और फिर उसके बाद में वेट गेन और ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद ये देखा जाता है। क्रैश टैक्स रहता है, प्रॉपरली अपने मतलब बॉडी को समझा नहीं जाता है। या तो आप स्टार्व करोगे अपने आप को या तो फिर ओवर ईट करोगे। ये 2 ट्रेस रहते हैं और अपने अपने आप को ब्लेम किया जाता है कि और ऐसा नहीं कि वो खुद ही ब्लेम डालते हैं, वो फाइंड द उसमें क्या होता है कि प्रेशर पूरा फील दे दी तो उस वजह से एक नेगेटिव ये आता है, एक अपने में थोड़ा ये आता है कि मैं कुछ कमी है मुझे। तो ऐसा नहीं लगता है। ये एक क्या बोलते हैं बायोलॉजी है आपकी बॉडी का, जिसको आप करी कर सकते हैं। Since we're talking about the biology of a female, how does the issue of PCOD affect a female, emotionally or mentally? होता है, एंग्ज़ायटी होती है। उसमें बहुत सारा एंग्ज़ायटी रहते हैं, स्ट्रेस इश्यूज़ रहते हैं। स्ट्रेस की वजह से भी पीसीओडी होता है। क्योंकि आजकल मतलब वो भी ट्रेंड देखा मैंने कि पहले फैट होते थे, थोड़ी पीसीओएस की वजह से। तो अभी लीन पीसीओएस ये फैट से ज़्यादा डिफाइन पड़ता है। तो मतलब लीन पीसीओएस में होता क्या है? क्यों हार्मोनल रही है? तो स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे आते हैं उनको मैं मेडिकेशन लग भी जाता भी कोई भी ये मेडिकेशन करो को पता नहीं लगता है। So इस सारी चीज़ों की वजह से एक फीलिंग गो थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल ट्रॉमेटिक कंडीशन में भी इमोशनली बहुत सारा बैगेज लेके उनको ट्रीटमेंट पे जाना रहता है। सो दैट इम्पैक्ट्स अ फीमेल इन अ वेरी एक्सटेंसिव वे, राइट? वही मेंटल ही वो रहता है फिर आपका फिजिकली शो रहता है बॉर्डम रहता है जो आपका फिजिकल लेवल पे शो किया है है तो सबसे पहले तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्ट्रेस अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फैमिली स्ट्रेस है या और कुछ नहीं, वर्क रिलेटेड भी स्ट्रेस अभी तो सब वर्किंग वूमन रहते हैं तो वर्क रिलेटेड भी स्ट्रेस नहीं है। तो उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मुझे मतलब बताना ही पड़ता है कि आपको ये करना ही Okay. वो आपको करना ही पड़ेगा। And we just heard about maintaining a well balanced schedule or having a work life balance or having a good mental support is how important when we are managing PCOD issues. We can get in touch with our wellness expert, someone has this platform who can get consultations for online sessions and make yourself fit so that the management of PCOD can be done in more effectively. So let's slow down and bust some myths now. सबसे पहला मन ये मिथ है कि PCOD is permanent. Is that your? नहीं, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। जस्ट आपको प्रॉपर हेल्दी अप्रोच रखना है वेट के लिए। डाइट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये सब के साथ में पीसीओडी इज़ टोटली रिवर्सिबल और उसके साथ में नॉट नेसेसरी कि आपको सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए कि पीसीओडी को कर लेना होगा। आपका ओवरऑल हेल्थ के लिए ही आपको क्योंकि फीमेल बॉडी इज़ टोटली मतलब डिपेंडेंट ऑन हार्मोन्स। तो हार्मोनल इम्बैलेंस रही तो आपका बॉडी ऑफ कोर्स Normal functioning problem होता है. Okay. तो फिर उसकी वजह आपको पीसीओडी के मतलब आपको आपका ओवरऑल करना रहेगा कि आपको प्रॉपर मतलब मेजर करना नहीं लगती पूरा बॉडी मैनेजमेंट। Okay. So the next myth is only overweight women will have a PCOD. Is that true? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अभी को मेरे को लीन पीसीओडी ज़्यादा दिखे
मतलब पहले तो फैक्ट थे तो और ज़्यादा इजी था उनको ट्रीट करना कि हाँ वेट लॉस किया है, वेट लॉस करने के साथ थोड़ा हार्मोन करेक्शन मेडिकेशन लिया एंड ये बोला तो ठीक है उसके साथ में हो रहा है। बट लीन पीसीओएस में आप वेट मैनेजमेंट दे ही नहीं पा रहे क्योंकि ऑलरेडी उनका वेट नहीं है तो फिर आपको कैसे करोगे क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और सी स्ट्रेस हार्मोन्स जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं आपका वो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। So body weight is not the only parameter. I have fixed PCOD directly. Okay. Let's go to the next one. Medicine alone can fix PCOD. Is I ये नहीं सही नहीं है मेडिकेशन के साथ में आपको एक्सरसाइज प्रॉपर डाइट और आपका वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कि बताया वो सब बहुत जरूरी थी। हाँ बहुत ज़रूरी है एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन करना आपके प्रॉपर टाइम्स फॉलो करना आपके बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना ऑल द सब हाँ तुम्हें ज़्यादा ज़रूरी। since we're talking about lifestyle, let's talk about daily habits. What small changes can be made in terms of daily habits that will even help a woman cope up with PCOD? हाँ जैसे छोटे छोटे स्टेप्स चेंज को आपकी मतलब ब्रेकफास्ट कितनी करना है ब्रेकफास्ट करना ही है प्रॉपर ही आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना डेली आपको पानी इतना इतना आपके वेट के हिसाब से मिनिमम हो गया क्योंकि डेली 10 होता है आपको डेली पीना ही है कि वो थोड़ा आप रेगुलेट कर सके। आपको एक्सरसाइज नहीं पॉसिबल है एटलीस्ट वॉक के लिए जाओ आप स्ट्रेस लो लत की मत यूज़ करो ये छोटी छोटी जो मेजर्स हैं वो आप ले सकते हो बहुत स्टेप अड़ी मतलब कुछ एक तो करो एक नहीं तो उससे आपको ये होता है कि आप एटलीस्ट एक रूटीन डालोगे और वो डालने के बाद आप प्रॉपर ये लोग सकते हैं मतलब एटलीस्ट एक कुछ करो एक दिन में आप एक कुछ तो करो कि हाँ ये मैंने आज अचीव किया तो उसके बाद आपको और दूसरा करने के लिए कि कॉन्फिडेंस आता है सब आप करने जाओगे तो नॉट पॉसिबल बहुत कुछ छूट जाता है। Okay, so जो रूटीन डाइट रूटीन और रेजिम सेट करते हैं वो पर्सन फिट और रहता है कि वो कस्टमाइज रहता है पेशेंट वाला पेशेंट। कस्टमाइज रहता है हर एक पेशेंट के लिए क्योंकि जैसे पता है हर कोई वेट मैनेजमेंट के लिए नहीं आता है हर कोई एक ही बैकग्राउंड से भी नहीं आता है तो हर एक के प्रॉब्लम्स अलग रहते हैं हर एक के ईटिंग हैबिट्स अलग रहते हैं हर एक का मतलब तो नेसेसरी कि कोई मुझे मतलब नॉर्थ इंडिया से भी आता है साउथ इंडिया से भी आता है मिडिल से भी आता है तो नॉट नेसेसरी कि सबका एक ही हैबिट एक ही रह सकता है एक ही है तो सबको उस हिसाब से अलग अलग जाता हूँ साउथ के लिए मुझे यही बोलना है तो नॉर्थ मेरे लिए मुझे पराठा तिगरा ही So that's the way you change the diet accordingly. बट यहाँ भी कंसल्टेशन के बारे में अगर हम बात करें तो कंसल्टेशन कितना इम्पोर्टेंट है और उसके साथ हाउ इम्पोर्टेंट इज टू फॉलो अप टू टेक केयर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंसल्टेशन मतलब आप अपने से करने जाओ तो आप गूगल का सहारा लीजिए अरे गूगल पे बहुत सारी चीज़ें आपको नॉट नेसेसरी कि सही लिखी हो यहाँ वहाँ से लेके बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है जो नॉट नेसेसरी कि वो सही रहती है बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो जिसका सर पैर भी नहीं रहता तो फिर आप वो भी यूज़ करने जाओ वो भी फॉलो करने जाओ तो एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है ये बॉडी पे तो उससे बेटर है कि आप प्रॉपर किसी इससे कंसल्ट करो जो फिर हाँ जो फिर आपको प्रॉपर गाइड कर सके आपको गाइडेंस दिए बिना गाइडेंस के आप नहीं कर सकते आप सोचोगे कि आपका काम मैं करने जाऊँ तो मेरे को नहीं होने वाला है। Okay. As we just heard from the doctor, it is very important to take consultation in terms of managing PCOD or even dietary changes in your daily routine. So you can avail the facility of online and offline consultation with Dr. Mithila Yadav on One Health Assist platform. Even the second thing that is important is consultation and follow-ups and maintaining records of all your medical data. So use health repository to the max level and you can have access to all your medical data digitally. Let's take it further, मैम ऐसा कोई मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कर सकते हैं? एक थी जो आईवीएफ फेलियर होने के बाद भी आई थी और आईवीएफ फेलियर होने के बाद प्रॉपर उसने डाइट एक्सरसाइज और प्रॉपर मतलब शी वाज हेड स्ट्रॉन्ग उसने प्रॉपर जो जो बताया वो सब फॉलो किया एंड शी कंसीव नेचुरल तो ऐसा ज़रूरी नहीं इश्यू कोई इसके साथ में आप मतलब नेचुरली भी कंसीव कर सकते हो ज़रूरी नहीं है कि आपको आधे ही से ही जाना पड़े वो आईवीएफ फेलियर के बाद भी अगर कोई कंसीव कर रहा है नेचुरल और तो अभी को डिलीटर होने के बाद उसका ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से बेबी के भी 3 to 4 years हुए हैं तो और उसके बाद उसने उसके बाद उसकी सिस्टर थी उसको भी भेजा थे हमारे पास शी गॉट गुड रिजल्ट तो
ये कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि आईवीएफ करियर के बाद मतलब खर्चा भी मुझे ज़रा है। उसके बाद में उनका मेंटल भी ये था कि क्या कमी क्या रह गई हम लोग जैसा। उसके बाद में आने के बाद तो फिर तक चाहिए अच्छा इतना वो ये था कि शिवा साइट्सना उसने किया एंड उसको उसका रिजल्ट भी अच्छी मिली। This is more about consistency and you are strong mentally rather than just depending on medicines or a schedule or a lifestyle. So I think that's a very big side that we आपको realize. हाँ मतलब आपको एक रूटीन बनाना है, आपको ये फॉलो भी करना है कि अभी मुझे भी करना है फॉलो। ज़रूरी और फ्लेक्सिबिलिटी रहता है वो उसको ऐसा नहीं था कि उसको ये करना है तो ये भी करना है या बिल्कुल बाहर का नहीं खाना। उसका मैंने दिया था 15 डेज़ 20 डेज़ का एक बार अलाउ किया कभी Each cheat day. ऐसा तो खा सकती हूँ। उसमें भी उसने मतलब फिर उसको खुद को वो फ़र्क समझा बाहर खाने के बाद। तो उसने उसमें भी मतलब ये किया कि सैंडविच खाऊँगी, बटर दिया बटर खाऊँगी, ये सब भी उसने खुद से फिर वो इनोवेशन लिया। I just heard from the doctor, managing PCOD is not just related to infertility issues. It can be tackled by a certified and a experienced doctor on one consistent platform. So do utilize this facility and get treated in a customized manner. Ma'am, what inspired you to become a nutritionist? एक्चुअली मैंने बीएचएलएस किया। ठीक, तो उसमें मैं वर्क कर रही थी तुमने एज अ असिस्टेंट ऑफ अ गायनी तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे थे और पीसीओडी के साथ और जो सर के साथ मैं वर्क कर रही थी वो खुद बोलती इन्फर्टिलिटी में ना सबसे बैड मतलब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं ओके वो ब्रांच मुझे पसंद ही नहीं है बिल्कुल। तो उसके बाद वो देख के सब देख के लगा कि हाँ इसके में हम लोग हेल्प कर सकते हैं। Okay, तो इसके लिए फिर मैं इसकी your tiger plea. So as we just discussed, managing PCOD requires tracking reports, diet consultation, diet plans, and even tracking the progress of a patient for a longer period of time. So how does platform like One Health Assist help you as a dietitian or as a doctor? Multi-assist helps a woman to track her medical reports, lab reports, diet and follow-ups in one place. So it is useful for us to organize and to track down the patients, and it is helpful for them also to make a routine every day. So how does it help you as a doctor? Uh, like organizing the medical history lab report so I can go back and track down the patient ki, what I have done yes me and now what I have to do. Okay, so it's yes very helpful for me. And also it plans what I have given earlier and now what I have to change. Okay, that is also helpful. Thank you so much, doctor, for bringing clarity to a topic which leads to so many confusion, so many misconceptions. और I mean, get from a woman's side कि मैं खाना बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, मेरा weight बहुत ज़्यादा है, I am not able to conceive, there are fertility support needed. So आपकी वजह से हमें बहुत सारे डिटेल्स जानने मिले और हमारे व्यूवर्स को भी जानने मिला PCOD is manageable. Same PCOD की वजह से the misconception है about fertility issues that is also manageable as per your expertise guidance. So thank you so much, doctor, for giving us this insight. Thank you. Healing begins when women stop fighting their bodies and start understanding them. This brings us to the end of this podcast. Please like, share, and subscribe, and stay tuned. This is your host Dina signing off for now. Thank you.